तो अभी अभी हमने कुछ कुछ रूल्स पढ़ा। रूल्स क्या है, सबसे पहले ये मैं बता दूं एक बार फिर से। अगर एसिडिक मीडियम होता है दोस्त, तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को, इन सबको हमेशा लास्ट में ही बैलेंस करेंगे, चाहे एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे H प्लस से, एसिड है ना H प्लस। बेसिक में कैसे करोगे हाइड्रोजन को बैलेंस? पानी से, H2O से। ठीक है। ऑक्सीजन को इसमें कैसे बैलेंस करोगे? पानी से। जबकि इसमें ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करोगे? OH नेगेटिव से। बताओ कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस ये याद रखना, इसमें जितना ऑक्सीजन का तुमको रिक्वायरमेंट है, मान लो ऑक्सीजन 5 का रिक्वायरमेंट है, 10 का, तो यहाँ पे OH डबल ले लेना, 5 है तो 10 ले लेना। मैं बताऊंगा अभी एक एग्जांपल देकर बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है। दूसरी बात, हमें स्टेप वाइज स्टेप फॉलो करते हुए चीजों को सीखना है पहले। उसके बाद तो तुम लोग ऐसे ही यूं 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 उड़ा दो। पहला क्या है, पहले हमको सेलेक्ट करना है कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा। तो मुझे पता चल रहा है ऐसा कुछ कि दोस्त इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो +2 से +3 जा रहा है, और इसमें हो रहा है रिडक्शन। तो मैं इसको एक अलग फॉर्मेट में ऐसे लिखना चाहूंगा, देख लो ऐसे। मैं एक तरफ लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, यहाँ Fe+2, +2 से कैसे हो रहा है ये +3 में, ऐसे स्प्लिट करना है, रूल है। और दूसरा क्या है, रूल तो खैर नहीं है, मतलब हम कर देते हैं स्प्लिट ताकि इजिली ये सॉल्व हो जाए। Sn+2। ठीक है, यानी एक तरफ क्या हो रहा है रिडक्शन, एक तरफ हो रहा है ऑक्सीडेशन। बोलो कोई दिक्कत? दूसरा है एन फैक्टर, हमें कैलकुलेट करना है। तो आयु आओ इसका एन फैक्टर बताओ। हमेशा लेफ्ट साइड वाले का करना है, हमेशा, ऑलवेज। करो भैया एन फैक्टर। तो 1 × 2 - 3, तो मुझे तो इसका आंसर 1 ही दिख रहा है। जबकि इसका एन फैक्टर कितना होगा दोस्त? इसका एन फैक्टर होगा 1 × 4 - 2, दैट इज 2। अरे हाँ या ना दोस्त? मित्रों यार बताओ यार, तुम लोग तो हाँ बताते ही सर। नहीं। ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, थर्ड रूल पढ़ो तो जरा। थर्ड रूल था या फोर्थ रूल था? थर्ड रूल पढ़ो। मिनिमम रेशियो, अभी मिनिमम मिनिमम रेशियो को गोली मारो। फिफ्थ, फोर्थ या फिफ्थ कौन सा रूल था? स्टोइकियोमेट्री वाला, पढ़ो तो जरा। हिंदी में इंग्लिश में लिखा था, पढ़ो। एन फैक्टर रेशियो को अपोजिट बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट होगा, कुछ लिखा है। हाँ ऐसा कुछ लिखवाए थे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसका वाला एन फैक्टर और इसका वाला, इसका एन फैक्टर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बनेगा, इसका वाला स्टोइकियोमेट्रिक एन फैक्टर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बनेगा। अब बोलो समझ आया? तुम बोलोगे ओ अच्छा ये बात था, तो हाँ। तो यहाँ 2 है ना, तो आप यहाँ पे 2 लिखो। देखो दूसरे अपोजिट वाले का ये 2। तो अगर ये 2 होगा तो ये भी 2, बैलेंस करना है ना आयरन को। चार्ज अभी मत देखो, आयरन को बैलेंस करना है। यहाँ कितना है 1, तो यहाँ भी लिखेंगे 1 और यहाँ भी लिखेंगे 1। अब बोलो समझ में आया रूल नंबर 4? बताओ दोस्तों, रूल 4 समझ में आ गया? अरे मित्रों बताओ। हाँ ठीक है, समझा सर। अब समझ में आया? तो अब कुछ मत करो, अब सबको पास ले आओ। अब अगर ऐसा हो चुका है, देखो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो छोड़ो, सब बैलेंस हो गया ना, आयरन इधर 2 आयरन इधर 2, 3 इधर 1 3 इधर 1, हो गया खत्म। अब इसको क्या करो, सबको एक साथ ले आओ। क्या करोगे? 2Fe+2, और Sn था ना यहाँ पे, तो 1 Sn+4 गिव्स कितना? 1 Sn+2 प्लस कितना? 2Fe+3, हो गया खत्म। सर वो बोलो। स्टार्टिंग में 2+2 है। हाथ कर दिए। ठीक है, इजी। ये क्या? हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया, खत्म। यही था। तुम बोलोगे सर इसमें ऑक्सीजन H+ था ही नहीं तो मजा नहीं आया। कोई एक H+ वाला बता दो तो फिर ना भगवान भरोसे थोड़ा सही लगेगा। हम बोलेंगे हाँ ये तो हाँ बात सही है भैया। H+ वाला भी तो करना पड़ेगा ना, ऑक्सीजन हो जिसमें हाइड्रोजन हो, वो भी तो करना पड़ेगा। क्या कहते हो दोस्त? ठीक हाँ है, तो एक सर। सवाल दें, एक सवाल है H+ का। ममता समझ आया? हाँ योगेश सर समझ आया? सच बताना। हाँ ट्रिक सर काफी समझा easy। ना। हाँ ट्रिक काफी इजी है। आप एन फैक्टर निकालो, इसका इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बना दो, इसका इसका हमेशा लेफ्ट साइड वाले में मल्टीप्लाई करना, हमेशा लेफ्ट। इसमें भी हमेशा लेफ्ट साइड। हाँ उसके बाद बैलेंस कर लेना कितना है क्या है। ठीक है, हाँ आइए सर। एक सवाल और। ये भी मैं ही सॉल्व करूंगा जानबूझ के। ये मान लो कॉपर प्लस NO3 नेगेटिव। मैंने बताया था NO3 के ऊपर -1 होता है। तुम बोलोगे हाँ बताया तो था कुछ, जैसे सल्फेट के ऊपर होता है -2, ऐसा। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि दोस्त ये मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है रिएक्शन। तुम बोलोगे अच्छा ये बात है क्या?
लो ये है एसिडिक मीडियम। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना पड़ेगा ना। लिखो, ये 0 है, ये +2 है। तो मुझे दिख गया ये तो भैया ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का। कितने लोगों को लगा कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो मैं एक तरफ लिख लूंगा, कॉपर कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से कॉपर आया +2 में। ठीक, योगेश दादा सही जा रहे हैं। अब यहाँ रिडक्शन किसका हो रहा होगा, जरूर रिडक्शन इसी का हो रहा होगा, तो इधर से इधर आ रहा होगा। अब हम कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, हमको तो कैलकुलेट ही नहीं करना, बाद में करेंगे कैलकुलेट। चाहो तो कैलकुलेट कर लो। नाइट्रोजन का कितना होगा, 3 इधर है, 3 दूना 6 और इधर 1, कितना होगा -5, सॉरी +5, माइनस और प्लस +5, 5। +5। इधर कितना हो जाएगा, +2। देखो ना रिडक्शन हुआ है ना, तो हम लिखेंगे NO3 नेगेटिव गिव्स NO। ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर में चिपका लो, ये +2। अब हो गया, अब हमें एन फैक्टर कैलकुलेट करना है। इसका एन फैक्टर सीधा बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ सीधा, इतना तुम लोग टाइम मत लगाओ, मन में कैलकुलेट करो, सीधा बताओ आंसर कितना होगा। 1 इंटू यार तुम लोग, 1 × 0 - 2 कितना होगा, 2 सीधा। ओ ठीक, हाँ इसका एन फैक्टर योगेश दादा, नाइट्रोजन के नीचे कितना है 1, तो 1 × 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो हम इधर लगाएंगे 3, देखो हम इधर क्या लगाने वाले हैं, 3, और इधर लगाने वाले 3, जबकि इधर लगाएंगे 2, इधर लगाएंगे 2। बोलो कोई दिक्कत, मैंने बोला था कि मैं उल्टा करूंगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। अब नहीं आओ सर। सीधा लिखते हैं, अब आओ सीधा लिख देते हैं। देखो मृणाली, ममता, सब लोग देखो, मैं क्या लिखने वाला हूँ, इस इक्वेशन को अब सीधा लिख देता हूँ, या इसी में लिख देते हैं यहाँ पे। आओ यहाँ पे नीचे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 3Cu प्लस प्लस NO3 कितना है, NO3 कितना है, 2NO3, 2NO3 2NO3 नेगेटिव, हाँ, गिव्स, गिव्स क्या देता है, 2Cu, 3 सॉरी 3Cu +2, 3Cu प्लस NO। प्लस 2NO। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अपने को ऑक्सीजन को करना है बैलेंस, अपने को ऑक्सीजन को करना है बैलेंस। अब जरा एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं, जरा बताओ तो। तुम बोलोगे सर वाटर को ऐड करके करते हैं बैलेंस। कैसे करते हैं, वाटर को ऐड करके बैलेंस करते हैं, ठीक। तो मुझे बताना एक बात, इधर कितना ऑक्सीजन दिख रहा है, तुम बोलोगे 3 दूना 6, इधर कितना ऑक्सीजन दिख रहा, 3 दूना 6, 6 तो इधर कितना दिख रहा है तुमको, 2। तो 4 ऑक्सीजन का कमी है ना भैया, 4 हाँ ऑक्सीजन का कमी है ना, तो हम यहाँ पे 4 वाटर जोड़ देंगे, बस हो गया, 4H2 4 खत्म। मैंने बोला था ना ऑक्सीजन जब बैलेंस करना हो तो पानी जोड़ देना, तो मैंने यहाँ पे कितना जोड़ा है दोस्त, 4H2O। 4H। हो गया, देखो तो ऑक्सीजन बैलेंस, इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया, और इधर 2 तिया 6 ऑक्सीजन। बोलो ठीक है, बैलेंस्ड हो गया योगेश दादा। तुम बोलोगे बैलेंस तो हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूना 8, कितना हो गया, 4 दूना 8। मैंने बताया था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ लो, तो यहाँ पे 8H+ ऐड कर दो, खत्म। यही है इक्वेशन, हो गया बैलेंस्ड। बोलो कोई दिक्कत है क्या, इजी था। हाँ नहीं। हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से, और वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। इजी, इजी था तो एक दे दे सवाल, जल्दी बोलो। हाँ मृणाली एक हो जाए क्या, यस सर। ठीक है। ये सवाल आया है 1992 में AIPMT में, बताइए क्वेश्चन। योगेश दादा अच्छे से करना, प्रेम से, किससे करना है, प्रेम, पेन, सर पेन 30 जो, साल पहले का क्वेश्चन। क्या बोल रही हो। 30 साल पहले का क्वेश्चन। हाँ तो क्या दिक्कत है, तुम्हारे पापा सबके जमाने का या दादाजी के जमाने का, दादाजी कौन सा, ये सवाल 1992 का। किस ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने का। 92? दादाजी के जमाने का थोड़ी है। तो अंकिल, अंकिल के जमाने का। हाँ अंकिल के जमाने का भी नहीं है, अंकिल भी बड़े हैं उससे। अच्छा, 1985 के है। तो अंकिल उस वक्त कुछ तो होंगे ना, बच्चे हो रहे होंगे ना 1992 में, हाँ 11 12 7 कॉलेज। साल के। हाँ तो बस हो गया, अंकिल के जमाने के। हम्म, सॉल्व कर लोगे क्या इसको, 1992 AIPMT का है, बोलो। हाँ कर लेंगे ना, कर लो थोड़ा कैलकुलेट, दिमाग। दिमाग कुछ नहीं लगाना है,
आपको ऑक्सीडेशन को अलग कर देना है, रिडक्शन को अलग करना है, एन फैक्टर निकालना है, एक दूसरे का कोफिशिएंट बना देना है, बैलेंस करना है पहले। उसके बाद ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करो वाटर ऐड करके, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है ना। और मैं एक बात बता दूं, समझ ध्यान से सुनो। जब तुम लिखोगे ना, एक चीज ध्यान से सुन लो, जब तुम लिखने जाओगे ना, तो इस चीज को और इस चीज को मत लिखना, इस चीज को बाद में लिखना, ठीक है। भले ही क्वेश्चन में किस गिवन है ना H2O और ये H+ मत लिखना। तुम सिर्फ इतना और इतना लिखना, और उसके बाद देखना ऑक्सीजन बैलेंस करके, फिर जितना H2O पड़ेगा उतना कर लेना ऐड, ठीक है। अगर लिख दोगे H2O पहले से, तो माथे में टन 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 बजने लगेगा, बाद में लिखना। नहीं। मैं भी करता हूँ सॉल्व। मैंगनीज का कितना होगा, ये 4 दूना 8, और ये -1 + 7। कार्बन का कितना होगा, 4 दूना 8 -2 + 3। मैंगनीज +2, यहाँ पे 4 + 4, ठीक है। हमें तो मिल गया क्लू भैया, मुझे तो क्लू मिल गया, मुझे तो मिल गया क्लू। तो आप डांस क्यों कर रहे हो? मुझे तो आंसर मिल गया, इसलिए देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, Mn+2। ये क्या हो रहा है, 7 से सर 2 हो रहा है, यानी मुझे कैलकुलेट रिड्यूस करने दो। दो। करो करो, इधर मत देखो, अपना अपना सॉल्व करो भाई, कोई इधर नहीं देखेगा। Mn+2 में बन रहा है। अपना अपना सॉल्व करना दोस्तों। हाँ, हम अपना अपना ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, कोई एक दूसरे को चीटिंग नहीं करवाएगा, दिखाएगा नहीं, ऑफलाइन में बोलते थे ना। हाँ, सर ऑफलाइन में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी मजा आता था। मस्ती करते थे हम। ऑफलाइन में एक भी सवाल हिलता नहीं था, ममता भूलो मत। वो तो हिलता था, हिलता था ना सर। हम्म, क्यों? क्यों सर? तुम्हें सर आपको पता है नहीं पता। नहीं, रिकॉर्डिंग होने के बाद ठीक है। बता दो सर, बताने के लिए बोलो उसको। रिकॉर्डिंग के बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, ठीक है। ड्यूस क्या है, Mn+2 C। अंशों का 20, और गुना 8, 28 से इधर, इधर कितना 20, कितना चाहिए 8। सर हम्म, वहां पे आपने 10 CO2 क्यों लिखा है? वो इसलिए मैंने कई बार बोला है तुम्हें लास्ट क्लास, मतलब लास्ट स्लाइड पे, कि हमेशा जो स्टोइकियोमेट्री कॉफिशिएंट होगा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करना। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दूना कितना हो गया कार्बन, देखो तो 5 दूना 10। तो यहाँ भी कार्बन 10 × 1 बैलेंस करना पड़ेगा ना, यहाँ एक ही है, तो 10 × 1। 5 दूना कितना हो गया 10, और इधर भी तो बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए 10 नहीं। अब समझ आया, कार्बन मेरा गलत नहीं रख सकते ना। गलत हो रहा था। हाँ तो गलत तो हो ही जाएगा, कार्बन भी बैलेंस करना है ना। आंसर मेरा हाँ, ये आ गया, लो मेरा आंसर क्लियर। इसको 16 कर दो, इसको 8 कर दो, मेरा आ गया भैया आंसर। तो तुम मेरा लोग अपना आने देखो, दो अब। करो। वाटर पहले मत लिखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ भले ही उसमें वाटर गिवन है तो भी मत लिखना,
तो भी इक्वेशन में मत लिखना बोलते हैं, वो अपने हिसाब से बाद में ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लो फिर कर लो। आंसर आया है, मैच करो मेरे से। रुको देखने दो। हाँ यही आया है। हाँ तो सही आंसर है, सबका यही आंसर आया है क्या? योगेश दादा, उनका तो कब का आ गया सर आंसर? योगेश दादा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। आना हाँ सर। ममता यही आंसर आया है क्या? देखो मैं फिर से एक बार बताता हूँ करना क्या है, एक बार मैं क्विक रिव्यू दे देता हूँ। ये क्या है, पहले मैंने मैंगनीज का निकाल लिया, कार्बन का निकाल लिया, मैंगनीज का गिवन था यहाँ पे, कार्बन का निकाल लिया, तो मुझे पता चला दोस्त यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो मैंने रिडक्शन वाले को एक तरफ रखा, ऑक्सीडेशन वाले को एक तरफ रखा। उसके बाद मैंने एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर निकाला, इसका एन फैक्टर देखो 5, इसको मैंने इसके लेफ्ट साइड वाले से मल्टीप्लाई किया ऑलवेज, तो मुझे पता चला 5 दुना तो भैया इधर 10 हो गया, तो मैंने यहाँ 10 डाल दिया, देखो ना 5 दूना 10, और यहाँ कार्बन के नीचे 1 ही है, तो 10 इंटू 1 10 हो गया। यहाँ है 2, तो इस 2 को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 1 कितना है, 1 ही, 2 ही है, और 2 इंटू 1 2 ही है। फिर मैंने ये और ये लिखा, तो मैंने देखा कि भैया इधर ऑक्सीजन 4 दूना 8, और इधर 5 चौका 20, इतना 28 हो रहा, लेकिन इधर कितना था 10 दूना 20, तो 8 ऑक्सीजन का कमी था, तो मैंने 8 वाटर ले लिया, 8 वाटर लिया तो हाइड्रोजन कितना आ गया 16, तो मैंने 16 H+ ले लिया। इजी था, बताओ, हाँ बोलो बोलो, इजी। आइए अब हम लोग करते हैं बेसिक मीडियम का, या एक और दे दें, एसिडिक मीडियम का सवाल करना चाहोगे जल्दी से, लेकिन मैं अगर सब कुछ उस पर लिख दूं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दूं पहले ही, तो कर लोगे सॉल्व, बताओ। हाँ आओ, सर। ठीक है, आओ कोशिश करना फास्ट फास्ट सॉल्व करने का, ठीक है, करोगे कोशिश। Cr2O7 -2 प्लस बी है, ये बी, H2S, हाँ बी, ये एक्स ले लो, एक्स ले लो, एक्स ले ले, कितना नहीं ले नहीं ले, बी रहना, बी। ठीक है, बी gives CS, एक्स वाई जेड ले लेते तो सही रहता, रुको, इसको एक्स ले लेते, इसको वाई ले लेंगे। क्या हाँ अब सर? सवाल लग रहा होगा कि हाँ सही है, प्लस मतलब आप CR तो प्लस, वो लिखा हुआ। तो इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, इसको जेड ले लो, ठीक है। ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम, ये रिएक्शन हो रहा है एसिडिक मीडियम, एक्स वाई जेड क्या है? कोएफिशिएंट है कुछ अपना, कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ऑप्शन मुझे बताइए, ए का वैल्यू 1 होगा, ए नहीं एक्स, ये नहीं। एक्स है ना, और यहाँ भी ले लो एक्स वाई जेड की जगह, इसको ले लो ए, ऑप्शन में ए भी लिखा है, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू, डी का वैल्यू 2 होगा, सी का वैल्यू डी 6 होगा। आ गया अब। अच्छा ए बी सी डी, चलो ए बी सी डी लिख देते, तुम एक्स वाई जेड लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक्स वाई जेड लिख दो, ए बी ये क्या मजाक सी है। डी, कितनी ठीक है, बार तुम रब एक्स वाई जेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी चलो। यानी कि जेड, सी यानी कि क्या है भाई? बताइए, क्या? कैलकुलेट करके बताओ। किती खोपतोरे औषध पी। मुझे पेंसिल तो घेतली। इजी है भैया, इजी है, तब से तुम एबीसीडी ही तो कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो कैलकुलेट, ये बताओ, इसमें क्या कियो, यही तो कैलकुलेट कियो, ए बी सी डी, यही तो कैलकुलेट कियो ना,
तो बताओ क्या होगा। वही तरीका है। क्रोमियम का कितना होगा जल्दी बताओ। मैं लिख देता हूँ, लो +6। क्रोमियम का कितना होगा +6। उसके बाद किसका लिख दे, सल्फर का -2। सल्फर का यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, अकेला है ना सल्फर। क्रोमियम +3। अब बताओ, झटपट सॉल्व कर दो। आया आंसर। दोस्तों आंसर आया क्या। अरे आंसर नहीं आया यार, क्या आदमी हो तुम लोग, मतलब जानवर हो क्या। हैं, आओ देखें। मुझे ये बताओ, क्रोमियम का एक तरफ लिख देते हैं Cr2O7 विच गिव्स Cr+3। ठीक है, इधर क्या लिखते हैं H2S विच गिव्स सल्फाइड। तुम बोलोगे ठीक है। एन फैक्टर क्या होगा, मैं सीधा लिखता हूँ एन फैक्टर। तो योगेश सी दादा हो इसका गया एन फैक्टर। हाँ, एन 6 फैक्टर इसका क्या है ये तो बताओ। किसका इसका क्रोमियम वाला एन फैक्टर कितना हुआ। 6 होगा। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पे है +6, देखो यहाँ पे है +3, तो मैं लिखूंगा 2 × 6 - 3 कितना हो जाएगा 6। इधर एन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, इधर एन फैक्टर हो जाएगा, सल्फर के नीचे 1 है, यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है 0, तो 1 × 2 - 0 कितना हो जाएगा 2, करेक्ट। अब मैं इसको हाँ। इससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 4 आएगा। देखो तो सही लिखे हैं क्या, यहाँ 2 यहाँ पे 4। हम्म। ठीक है, एकदम सही है ना। यहाँ पे हम 6 से हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन 6, ये सल्फर 6, सल्फर 6, हाइड्रोजन को तो बाद में बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब आइए जल्दी से लिखते हैं क्या क्या है इक्वेशन। 2Cr2O7 प्लस 6H2S gives 6S प्लस 4Cr+3, करेक्ट। ऑक्सीजन इधर कितना हाँ। है, ऑक्सीजन इधर 14 है, तो इधर हम 14H2O ऐड कर दें, एसिडिक मीडियम है तो 14H2O ऐड कर देते हैं। 14H2O ऐड करते इधर कितना हो जाएगा 28H+ ऐड करना होगा। सबको हम 2 से डिवाइड कर दे, देखो तो सब कुछ 2 से डिवाइड होने वाला मुझे लग रहा है, सारे कोफिशिएंट। हाँ। तो करो सबको डिवाइड 2 से, सबको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14H+ प्लस 1Cr2O7 प्लस 3H2S gives 3S प्लस 2Cr+3 प्लस 7H2O। सबको मैंने 2 से डिवाइड किया, इसको भी, सारे संख्या को। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना आ गया देखो तो, a का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये सही है, ये सही हाँ है। 1। हाँ योगेश लेकिन पूछो। 6H2 तो 12 हो गए ना। कौन सा वाला, ये जो मैं समझा। स्टार्टिंग में लिखा है ना 6 2Cr2, 2Cr2 ये वाला उसके आगे 6H2, तो वो 12 पहले से ही है ना प्रेजेंट। हाइड्रोजन। हाँ, ओके 6s वो वो ओके 12 हाइड्रोजन। gives मतलब 6H2S gives हाँ 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 12s हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये तुमने एकदम सही बात पकड़ा है। ठीक है, कि सर वहां तो हाइड्रोजन पहले से है, तो 28 नहीं होगा, 28 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना हाइड्रोजन है योगेश दादा, 12, 12 है, और इधर 14 दूना 28, तो 12 में से कितना कर देंगे इधर, 12 में, सॉरी इधर 28, 28 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया
16, तो 16। 16 कर दे, 16H+, एकदम सही चीज पकड़ लिया भाई। तो 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8H+। ठीक है, योगेश एकदम सही था। अब ठीक है योगेश दादा, बताइए। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अब एक बेसिक मीडियम वाला सवाल करते हैं। रुको, लिख चुके हैं? लिख लिया सर। हाँ हो गया सर, आइए चलिए बेसिक मीडियम आगे। के बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन बेसिक मीडियम के ऊपर, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा। बेसिक मीडियम का एक क्लास वर्क देकर बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा। फिर मतलब चैप्टर खत्म हो गया? हाँ, एक कंसेप्ट और है, उसके बाद खत्म है। एक ही बस कंसेप्ट है इसका, कौन सा? सर क्लास 8 बताएंगे ना, बजे तक। बताएंगे ना। तुम पहले ही उछल कूद मचाने लगे। बताओ तो सर, रहस्य मत रखो। सस्पेंस मत ये OH रखो। नेगेटिव आ गया, तो OH नेगेटिव साफ साफ खुद बता रहा है कि हम क्या है, बेसिक मीडियम। क्या बोल रहा है, ब्रो आई एम बेसिक मीडियम। ठीक है, डूड। हाँ डूड आई एम हाँ बेसिक। तो हमने बोला ठीक है ब्रो, अगर तुम बेसिक हो तो रहो, बेसिक ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, 0 है, यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन का क्या कहानी हो रहा है, +5। अरे दादा, ये तो डिसप्रपोर्शनेशन वाला मामला हो गया। ये तो और टफ हो गया सवाल, हाँ लेकिन टफ सवाल करने में मजा आ जाएगा। चलो डिसप्रपोर्शनेशन वाला भी सीख लो एक साथ ही। आओ, हम क्या करते हैं, एक में लिखेंगे Br2, ध्यान से देखना, विच गिव्स Br नेगेटिव, तुम बोलोगे हाँ। और दूसरे में लिखेंगे Br2 विच गिव्स BrO3। ठीक है, तुम बोलोगे हाँ। यहाँ +5 हो गया 0 से, और यहाँ से 0 से -1 हो गया। n बताइए क्या होगा इसका, n होगा 2 × 0 - 1 = 2। और यहाँ n क्या होगा, 2 × 0 - 5 = 10। करेक्ट, बताओगे हाँ। तो इस 10 को देखो, इस 10 को दोस्त, इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, तुम बोलोगे हाँ। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे क्या, कर देते हैं। हाँ। तो यहाँ हो जाएगा 10Br, 10Br, 2Br, 2Br। और ठीक है, अब लिखते हैं इक्वेशन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस साइड देखो, इस साइड देखो। हाँ सर बोलो बोलो, सर हाँ बोलो। वहाँ पे 20 BR हो, कैसे, अच्छा 20 ये Br, 10 यस और 2। यस यस यस, 2 है भैया, यहाँ 2 है। यस, एकदम सही पकड़ ली। आज ब्लंडर हो जाता, ब्लंडर, है ना। 20, खुश, आत्मा तृप्त हो गया तुम्हारा। मैं इसको हाँ और सर। अच्छे से 20। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, बोलोगे नहीं कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, 50 आइए। BR ये होगा। अब इधर देखो छोटू, ये Br2 तो इस साइड है, तुम बोलोगे हाँ। ये Br2 तो इसी साइड वाला है ना। तो इस साइड वाले को देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पहले 10Br2, फिर यही वाला सुनो, 2Br2। हाँ बोलो बोलो, सेकंड चाहो तो वाले इन में दोनों, भी तो वहाँ पे 2 BR2 है, वहाँ पे 4 BR होगा ना, चाहिए ना। अरे यार मैं कितना गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं कितना गड़बड़ कर रहा हूँ यार। अब खुश, अब खुश, यहाँ पे भी कुछ संशय है तो देख लो। योगेश दादा इधर देखो, नहीं। ये Br2 और ये वाला Br2, ये दोनों तो यही था ना भैया, यही था ना। तो मैं दोनों को एक हाँ साथ सर। ऐड करके एक साथ लिख दूं क्या, तुम बोलोगे हाँ लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं लिखूंगा 10 + 2 12Br, लिख दूं 12Br2, मैंने सीधा लिख दिया। प्लस OH नेगेटिव को मैं नहीं लिखूंगा, ये हाँ। लिख दूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तुम पूछोगे क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है ना इसमें, ये ऑक्सीजन नहीं होता तब करते। ऑक्सीजन है तो अपने आप ये सब आएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिखूंगा Br नेगेटिव कितना आया है, 20। देखो ना Br नेगेटिव कितना आया, 20 Br नेगेटिव। और BrO3 कितना आया, +4 BrO3। बोलो बैलेंस्ड है अपना ब्रोमीन, एकदम बैलेंस्ड है, बताओ कोई दिक्कत है क्या, तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना है, इधर देखो तो, ऑक्सीजन तुम बोलोगे 12 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या 12। करते थे यहाँ पे,
वाटर ऐड करते थे, बेसिक मीडियम है ये। क्या है बेसिक मीडियम? बेसिक में ऑक्सीजन देखो मैनेज करने के लिए वाटर ऐड करते थे, याद आया? तुम बोलोगे हाँ हाँ, लेकिन वाटर ऐड हाँ करने के लिए कुछ रूल था क्या? कुछ रूल था? तुम बोलोगे नहीं, वाटर ऐड करने के लिए कोई रूल नहीं था। तो आइए वाटर ऐड कर देते हैं सीधा। कितना ऐड करना है? 12। इधर क्यों ऐड करना है? सॉरी इधर इधर ही नहीं है ना, उधर ना। ऑक्सीजन इधर ही है ना, ठीक है। ऑक्सीजन तो इधर ही है ना। ऑक्सीजन कितना है इधर? 12। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यूज करते थे OH नेगेटिव, इसीलिए तो मुझे लग ओ रहा था एच गड़बड़। नेगेटिव। OH नेगेटिव, तुम लोग भी गलत सलत हमको बता रहे हो। OH नेगेटिव ऐड करते थे। तो OH नेगेटिव यहाँ पे कितना ऐड करते थे जरा पढ़ो तो इंग्लिश में, हिंदी में कुछ लिखे थे बताओ तो। अगर यहाँ मान लो 12 ऑक्सीजन है योगेश, तो OH नेगेटिव इधर कितना ऐड करे? देखो तो, पढ़ो तो। वही वहां पे लिखा हुआ था कि जितना ऑक्सीजन एटम का रिक्वायरमेंट हो उसका डबल OH नेगेटिव यूज करो। तो यहाँ 12 ऑक्सीजन चाहिए ना तुमको? कितना चाहिए? यहाँ पे 12 ऑक्सीजन चाहिए ना? अरे हाँ सर। इधर 12 ऑक्सीजन है तो हाँ इधर भी 12 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन हम इधर 12 ऑक्सीजन ना डालते हुए उसका डबल OH नेगेटिव डाल देंगे। तो कितना हो जाएगा? 24 OH डाल दो, OH हाँ नेगेटिव। तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 12। तो इधर 12 H2 हो जाएगा, ऐड कर दो, खत्म। ये बैलेंस करने का ट्रिक है, ये बैलेंस करने का, क्योंकि मैंने बताया था ना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या डाल दो तुम? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप वाटर ऐड करो। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 24, देखो ना 24। तो 12 दूना 24 वाटर हो गया, तुम बोलोगे हाँ। और ऑक्सीजन देखो कितना है, 4 तिया 12 और 12 24, और ऑक्सीजन देखो 24, हो गया बैलेंस्ड, इजी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सब का सब 4 से डिवाइड होने वाला लग रहा है क्या? तुम बोलोगे हाँ, सब के सब 4 से डिवाइड हो जाएंगे। देखो ये भी 4 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या आने वाला है? हमेशा इसको डिवाइड कर लेना, ये रूल है। तो हमारा न्यू इक्वेशन क्या आने वाला है, जल्दी बताओ। 6 चौका 24, 3O। तो 6 OH नेगेटिव प्लस 3 Br2 gives 5 Br नेगेटिव प्लस BrO3 प्लस 3H2। ठीक है, अब बताओ समझ में आया कैसे किया है? मैंने तुमको बताया था जितना ऑक्सीजन चाहिए 12 चाहिए था, हमने 24 OH जोड़ दिया, और जैसे ही 24 हाइड्रोजन हुआ तो हमने इधर उसका आधा वाटर जोड़ दिया। तुम बोलोगे हाँ, सब बैलेंस हो गया, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं वाटर से। बोलो बोलो क्या? ममता को म्यूट हो गई मैं वो। म्यूट कर देता हूँ उसे, लो मैंने म्यूट कर दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या मृणाली? ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत? तो मैंने नहीं। डिसप्रपोर्शनेशन है ये रिएक्शन, फिर भी मैंने बता दिया कि एक बार ये देखो, ये Br कहाँ से आया है? यहाँ से आया है। ये Br कहाँ से आया? यहाँ से आया। तो इसीलिए हमने एक साथ दोनों को जोड़ के यहाँ पे बना दिया इसको 12 Br। ये 20 Br नेगेटिव यहाँ पे आया तो 20 लिख दो। ये 4 कहाँ से आया था? यहाँ पे, तो यहाँ 4 लिख दो। और ये 2 और 10 को जोड़ के यहाँ पे 12 लिख दो। बस मैंने वही किया, 12 20 और 4। उसके बाद मुझे पता चला ऑक्सीजन यहाँ 12 है, तो मैंने 24 OH डाल दिया। जैसे ही 24 OH डाला, हाइड्रोजन का प्रॉब्लम, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 24। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर डालते हैं, तो 12 दूना 24, हो गया खत्म, है ना। फिर देखे, हमेशा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में यही सिंप्लीफाइड रहता है आंसर। तो देखो 24 मुझे दिखा, सबके सब 4 से डिवाइड होने वाले लगे, मैंने झट से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड होने वाले नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जब तक मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ये होमवर्क, होमवर्क नहीं मतलब दूसरे मीटिंग में सॉल्व करके आना। ये I2 प्लस OH नेगेटिव, इट गिव्स I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। देख लेते हैं सवाल। I2 प्लस OH नेगेटिव गिव्स I नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव। इसको आपको क्या करना है? बैलेंस। और ये बेसिक रिएक्शन है, कैसे पता चला? OH नेगेटिव से, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये बेसिक है। कोई दिक्कत? बोलो, नो दिक्कत। तो दोस्त इसको सॉल्व करके लाना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।